आज मैं आदिशक्ति मां चंडिका के स्थान मुंगेर में आया हूं, तब आदिशक्ति मां चंडिका, सत्यनारायण देवस्थान और दुर्गा जी के मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं मुंगेर की धरती पर 34 वीरों ने तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराते वक्त अपनी शहादत ली थी, वो 34 वीरों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं मुंगेर के लाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू जी की पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने मुंगेर को पूरे विश्व में योग के रहस्यों से और योग निंद्रा से जानकार बनाया, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये बिहार का चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार, और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। 2005 में बिहार की इस महान जनता ने लालू राबड़ी की विदाई कर दी। और भाइयों बहनों, तब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से कोई भी जंगल राज फिर से चाहता है क्या? अरे जोर से बोलो, चाहता है क्या? भाइयों बहनों, लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार फिर से विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और ये चुनाव ये तय करने का है। एक बार एनडीए के सारे दल, 5 दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई है। इनका ना नेता है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। एनडीए का हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और इस 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। शिक्षकों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 6 लाख हुई। शिक्षा का बजट 18 गुना बढ़ा।
इंजीनियरिंग कॉलेज 19 गुना बढ़ी, इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़ी, साक्षरता दर 80% तक आया और 96% घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा। लीची, मशरूम, मखाना, मक्का, आलू, आम, मसूर दाल, शहद, मूंग, गन्ना, ये सब चीजों में भारत में उत्पादन में बिहार का नंबर आ गया। भाइयों बहनों, ये मुंगेर के अंदर फिर से कानून के राज को बिगाड़ने के लिए लालू रबड़ी की पार्टी आई है। भाइयों बहनों, ये मुंगेर की धरती भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। हमने मुंगेर को रामायण सर्किट में जोड़ने का भी तय कर लिया है। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में रहते थे। ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, लालू, ये सब ने इकट्ठा होकर मंदिर का विरोध किया। बिहार वालों, 19 में आप फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, अयोध्या में तो राम मंदिर बना ही बना, यहां सीतामढ़ी में 850 करोड़ के खर्चे पर मां सीता का भी भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। कष्टहारिणी घाट, उसका भी विकास होगा। माता सीता चरण के मंदिर का भी विकास होगा। और खगड़िया के बगल में जहां समस्तीपुर में यात्रा रोकी थी, वहां पर भी सीता और राम का भव्य मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुंगेर के सीता कुंड का भी विकास होने वाला है। मुंगेर को रामायण सर्किट से हम जोड़ेंगे और धार्मिक तीर्थ स्थलों का फिर से निर्माण भी करेंगे। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क बन चुकी है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण रेल और सड़क सेतु का निर्माण किया है 900 करोड़ से। बेगूसराय में गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल बनाया है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी अपने मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। अमृत भारत स्टेशन में जमालपुर और मुंगेर 14,000 करोड़ से नए बनेंगे। 900 करोड़ से सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण हो रहा है। और उड़ान योजना में मुंगेर को हम एयरपोर्ट भी देने वाले हैं। एयरपोर्ट भी। मुंगेर वालों, 2500 रुपया में मुंगेर से दिल्ली की यात्रा अब मुंगेर वालों को मिलने वाली। मुझे बताओ, लालू रबड़ी की सरकार ये कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया।
और हमारे नीतीश बाबू की सरकार ने अभी अभी 1,21,00,000 जीविका दीदी को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। बिहार के सभी लोगों का 125 यूनिट तक का बिजली का बिल फ्री कर दिया। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 की और आंगनवाड़ी सेविकाओं का भी हमने 7,000 से 11,000 किया। ये कुछ लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? नीतीश जी ने ये सभी चीजों को आगे बढ़ाया है और मोदी जी ने 8 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में दिया। 87 लाख लाभार्थी को 87 लाख लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपया हर साल 29,000 करोड़ दिया। 44 लाख बिहार के गरीबों को घर दिया। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया और 35,000 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस करे। 44 लाख शौचालय बनाए। 1,60,00,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के गरीब और युवा का चिंता करा है और लालू जी को चिंता है अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने का और सोनिया जी को चिंता है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाइयों बहनों, जो लोग अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो वो बिहार के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं। परिवारवाद के चलते वो अपने परिवार का ही भला करेंगे। ये लालू जी ने 15 साल में चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, आईआरसीटी होटल का घोटाला किया, अलग तारा का घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए। आप मुझे बताओ, नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी पर ये 20 साल में 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? जरा जोर से बोलिए, लगा है क्या? हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है। और मुंगेर वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से इस धारा 370 को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। उसको 2019 में एक झटके से समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम कर दिया। अभिन्न अंग बना। और जब पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, एक जमाना था, सोनिया लालू की सरकार थी, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे,
पहलगांव में हमला किया, मोदी जी ने कुछ ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, बिहार को विकसित किया है। 11 साल में 19 लाख करोड़ रुपया लगभग बिहार के विकास के लिए दिए। 4 लाख करोड़ के एक्सप्रेस वे और पुल दिए, 1 लाख करोड़ रेलवे में दिए, मकाना बोर्ड दिया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू कर दिया, मुंगेर का एयरपोर्ट चालू होने वाला है, 3 लाख करोड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए, 24,000 करोड़ से हजारों मेगावाट विद्युत बढ़ाई और पटना में मेट्रो की स्थापना भी करी। भाइयों बहनों, ये मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, इसने पिछड़ा समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए ढेर सारे काम किए हैं और हमारे बिहार को आगे बढ़ाने का काम है। और लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावे कुछ नहीं किया है। भाइयों बहनों, 6 तारीख को आप सभी को बिहार के भविष्य का निर्णय करना है। यहां से 4 में से 2 प्रत्याशी भाजपा के लड़ रहे हैं और 2 प्रत्याशी जदयू के लड़ रहे हैं। आप लोगों के बैलेट पर तीर और कमल का निशान होगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल और तीर पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे क्या? 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? 2/3 बहुमत से जदयू एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर राम लल्ला का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का छठ पूजा की नहाई खाई का कार्यक्रम होने के बावजूद, उत्सव होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए एनडीए आपका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।